अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिसंबर 2022 में पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में एक क्विज पेपर लिया जाता है जिसमें कुछ ऐसे सवालात रखे जाते हैं जो कि मशरकी तहजीब और इस्लामी कवानीन के बिल्कुल मनाफी होते हैं। इन सवालों में बहन और भाई जैसे मुक़द्दस रिश्ते को इंतहाई घटिया और नाजेबा तरीके से पेश किया जाता है, और जब ये पेपर्स वायरल हो जाते हैं तो फिर एक इंडिविजुअल पर्सन की तरफ से इस पर एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों और कौन सी है ये यूनिवर्सिटी। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि यूरोप आज भी तरक्की की राह में हमसे कहीं आगे निकल चुका है, चाहे वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हेल्थ केयर हो या फिर उनकी अदलिया हो या फिर बात हो इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आज भी एक चीज़ ऐसी है जिसमें पाकिस्तान यूरोप से कहीं आगे है, और वो है रिश्तों का अदब व एहतराम और रिश्तों का तकद्दुस। लेकिन दिसंबर 2022 में पाकिस्तान की एक मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटी कॉमसेट्स, जिसमें BEE यानी कि बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को एक क्विज पेपर दिया जाता है जिसमें कुछ ऐसे सवालात रखे जाते हैं जो कि इस्लामी कवानीन और मशरकी तहजीब के बिल्कुल मुखालिफ होते हैं। इन सवालात को एक कहानी की सूरत में पेश किया जाता है और इस कहानी का नाम रखा जाता है जूली एंड मार्क सिनारियो। दरअसल जूली और मार्क दो बहन भाई होते हैं जो समर वेकेशन पर जाते हैं, और जब वो रात को अकेले होटल के कमरे में मौजूद होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या ही अच्छा हो कि हम दोनों आपस में प्यार करें, जबकि जूली पहले से ही बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती है और मार्क भी करता है। ये एक ऐसा अकेला वाकया नहीं है। अभी हाल ही में चंद दिनों पहले कराची के एक स्कूल में एक बच्चे को उर्दू अपनी नेशनल लैंग्वेज बोलने पर उसका मुंह काला किया जाता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है। वो मुल्क जिसकी बुनियाद ला इलाह के तौर पर रखी गई और वो मुल्क जिसकी खुद की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, जब उस मुल्क में उन्हीं दो चीज़ों के खिलाफ पढ़ाया जाएगा तो कैसे बढ़ेगा ये मुल्क आगे। किसी भी चीज़ की गहराई में जाने के लिए दो फैक्टर बहुत ही अहम होते हैं, क्या और क्यों। ये तो हमने जान लिया कि क्या हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। तो लॉजिकली इसके तीन कंडीशंस बनती हैं। नंबर 1 लिबरलिज्म, और नंबर 2 कॉन्स्पिरेसी, और नंबर 3 बाय मिस्टेक, जिसको यूनिवर्सिटी की तरफ से एज ए एक्सक्यूज़ भी पेश किया गया है। लिबरलिज्म वैसे तो इस लफ्ज़ का बहुत ही आसान मतलब है अपने से मुख्तलिफ राय की इज्जत करना या फिर रोशन ख्याल, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस्लामिक वे में इसको एक प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक औरत रोज़ा भी रखती है, नमाज भी पढ़ती है, लेकिन वो पर्दा नहीं करती, हालांकि पर्दा करना भी फ़र्ज़ है। जब उसको पर्दा करने का कहा जाए तो वो अपने आप पर लिबरलिज्म का टैग लगाकर अपने आप को उस हुक्म से बरी कर लेती है। और हैरत की बात यह है कि हमारा मुआशरा इस चीज़ को कबूल भी कर लेता है। और पर्सनली मेरा ये मानना है दोस्तों कि एक मुसलमान ना तो सेकुलर होता है और ना ही लिबरल होता है। एक मुसलमान मुसलमान होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ए लोगो, जब तुम ईमान ले आओ तो फिर इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो फिर ये कहना कि हम बाज़ बातें मानते हैं और बाज़ नहीं मानते, तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। नंबर 2 पर है कॉन्स्पिरेसी, यानी कि साजिश। देखने में तो ये बहुत ही आसान और सीधी बात लगती है, लेकिन अगर इसको गहराई की नज़र से देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट इस्लाम पर नहीं बल्कि इस्लाम के उन सतूनों पर वार किया गया है जिन पर इस्लाम की बुनियाद आज भी कायम है। और अगर ऐसा ना भी हो तो लेकिन कहीं ना कहीं तो हम इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि आज हम दीन से इतना दूर हो चुके हैं कि हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। नंबर 3 पर है बाय मिस्टेक। दोस्तों मेरा नहीं ख्याल कि इतने एडवांस दौर में जहां इंसान मार्स पर जाने की बातें कर रहा है, और वहीं अगर वेपन्स की बात की जाए तो ऐसे वेपन्स तैयार किए गए हैं कि चंद सेकंड्स में पूरे शहरों को तबाह किया जा सकता है। और इतने एडवांस दौर में इंसान भला ऐसी गलती कैसे कर सकता है। अगर 2 सेकंड के लिए ये मान भी लिया जाए कि ये बाय मिस्टेक है, तो क्या जिन यूनिवर्सिटीज़ में हम लाखों रुपए फीस पे करने लग रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई का ये मैयार है कि
وہاں پیپر دینے سے پہلے ایک مرتبہ چیک بھی نہیں کیا جاتا کہ کیا ہم ایکچول میں دینے لگ رہے ہیں۔ اگر یہ چیز مغرب میں ہمیں دیکھنے کو ملتی تو کہیں حد تک قابل قبول تھی، لیکن جب یہ چیز ہمارے اپنے ملک میں اپنے گھر میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ انتہائی شرم اور افسوس کی بات ہے۔